गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 12 का नाम है हीरोन्स फार्मूला। देखिए हीरोन्स फार्मूला यूज़ कहाँ होता है। हीरोन्स फार्मूला हम जब यूज़ करते हैं जब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, देखिए अगर मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है तो इसका एरिया हम बड़े इजीली निकाल लेते हैं हाफ बेस इंटू हाइट लगाकर। अगर मान लीजिए ट्रायंगल आपको इक्विलेटरल दे रखा है तो उस केस में उसका एरिया क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। यहाँ पर साइड मैंने क्या ले रखी है, ए ले रखी है। अब अगर मान लीजिए ना तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो ना ही वो इक्विलेटरल हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में एरिया निकालने का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता। तो उस केस में हम किसको यूज़ करते हैं, हीरोन्स फार्मूला को हम यूज़ करते हैं। हीरोन्स फार्मूला आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, आप राइट एंगल ट्रायंगल में भी लगा सकते हो और इक्विलेटरल में भी लगा सकते हो, मगर इनके फार्मूले जो हैं आप उस ट्रायंगल में नहीं लगा सकते जो ना तो राइट एंगल ट्रायंगल हो ना ही इक्विलेटरल हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो इसी में लगेगा और राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है, वो किसी दूसरे में नहीं लग सकता है। मगर जो हीरोन्स फार्मूला है वो किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट आप उससे कर सकते हो। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, चाहे वो स्केलर हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो। स्केलस का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स अलग होती हैं। इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो अब देखिए ये फार्मूला है क्या, पहले तो हम ये देखते हैं। आपको एक ट्रायंगल दिया होगा और उसकी तीनों साइड्स की लेंथ दे रखी होगी। बड़े ए के अपोजिट मैं स्मॉल ए ले रहा हूँ, बड़े बी के अपोजिट स्मॉल बी और बड़े सी के अपोजिट स्मॉल सी। तो सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं एस। एस होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा। पहले हम क्या निकालते हैं एस। एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है पेरीमीटर का आधा। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड्स की लेंथ का सम। तीनों साइड्स की लेंथ का सम, उसे पेरीमीटर बोलते हैं। और एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो होता है √S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। क्या होगा √S माइनस A, अंडर पहले S आएगा फिर S माइनस A फिर S माइनस B और फिर S माइनस C। अच्छा, इसकी जो यूनिट लिखोगे वो आप यूनिट स्क्वायर लिखोगे। एरिया की यूनिट क्या होती है यूनिट स्क्वायर। मान लीजिए आपको ये जो साइड्स हैं वो सेंटीमीटर में दे रखी हैं तो एरिया की यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आपको एक ट्रायंगल दिया होगा, उसकी तीनों साइड्स की लेंथ दे रखी होगी। तो पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो इजीली हम जो है एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, इसकी एक साइड 8 सेंटीमीटर दी है, एक 10 सेंटीमीटर दी है और एक 12 सेंटीमीटर दी है। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। अच्छा, कैपिटल ए जो वर्टेक्स होता है उसके अपोजिट जो साइड होगी स्मॉल ए होगी, कैपिटल बी के अपोजिट स्मॉल बी, कैपिटल सी के अपोजिट स्मॉल सी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सेमी पेरीमीटर निकालूंगा। वो होगा ए प्लस बी प्लस C/2। यहाँ पर ए कितना दे रखा है आपको 12, बी दे रखा है 10 और सी दे रखा है 8/2। तो ये कितना आएगा 22 + 8 कितना आ जाएगा 15। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 15। अब मैं निकालता हूँ एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। वो होता है √S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S देखिए कितना दे रखा है, S हमें दे रखा है 15 और A दे रखा है 12, B दे रखा है 10
और सी दे रखा है 8, तो आएगा 15 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसके फैक्टर्स कर लीजिए। 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? 5 इंटू 3। अब देखिए होता क्या है, जिसके 2 फैक्टर्स हैं उसमें से एक क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा। 2 5 है तो 1 5 बाहर आ जाएगा, 2 3 है तो 1 3 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो आ जाएगा 15√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो है एरिया आ गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, एस निकालना होता है, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, और फिर इस फॉर्मूला में पुट कर देना होता है। अच्छा, इसकी यूनिट जरूर ध्यान रखना, ये सारे सेंटीमीटर में है तो इसकी यूनिट क्या होगी एरिया की, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये सारे मीटर में होते तो इसकी यूनिट क्या होती, मीटर स्क्वायर। अब हम एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा इजी है। फर्स्ट और सेकंड थोड़े मुश्किल हैं और थर्ड भी थोड़ा ट्रिकी सा है। तो पहले मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा आपको एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसकी 2 साइड्स आपको क्या दे रखी हैं, एक दे रखी है 18 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर। और इसका पेरीमीटर जो है वो कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है 42 सेंटीमीटर। देखिए समझ लीजिए, इसमें उन्होंने कहा है आपको एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसकी 2 साइड्स दे रखी हैं 18 एंड 10 और उसका पेरीमीटर कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया है 42 सेंटीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स की लेंथ का सम। तो हमारे पास यहाँ पे 2 साइड्स तो दे रखी हैं, हम तीसरी साइड क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, ए दे रखा है 18, बी दे रखा है 10 और सी हमें निकालना है। तो ये कितना आएगा 28 प्लस सी इज इक्वल टू 42। तो सी कितना आ जाएगा 14। तो सी कितना आ जाएगा 14। सही है। देखिए आपको 2 साइड्स दी थी और पेरीमीटर दिया था, तो उसकी हेल्प से हमने क्या की, तीसरी साइड निकाल ली। अब तीनों साइड्स आने के बाद हम क्या करते हैं, सीधा फार्मूला में रख देंगे। तो फार्मूले लगाने से पहले हम क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर एस। तो वो होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है आपको 42 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 21। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 21। अब हमें निकालना है इसका एरिया। ट्रायंगल का नाम मैंने ABC लिख दिया, चलो। वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस आपको कितना दे रखा है 21, ए कितना दे रखा है बच्चों 18, बी कितना दे रखा है आपको 10 और सी कितना दे रखा है 14। तो ये आएगा 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। अब आप इसके फैक्टर्स कर दीजिए। ये आएगा 3 इंटू 7, ये 3 इंटू 11 इंटू 7। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। जिसका 2 का पेयर बन रहा है उसमें से एक को क्या करेंगे, बाहर ले जाएंगे। तो एक तो 3 बाहर आएगा और दूसरा क्या बाहर आएगा 7 और 11 अंदर रह जाएगा। तो ये आएगा 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ जाएगा, ये हमारा एरिया आ जाएगा। और आप इसकी फिगर भी बनाया ना, इस तरीके से बनाया ना ट्रायंगल को, ABC। ए के अपोजिट तो स्मॉल ए होता है, वो कितना दे रखा है आपको 18, बी के अपोजिट स्मॉल बी 10, सी के अपोजिट स्मॉल सी, वो कितना दे रखा है 14।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसमें आपको पेरीमीटर दिया हुआ था और 2 साइड्स दे रखी थी। पेरीमीटर की हेल्प से आपने क्या किया, तीसरी साइड निकाल ली। पेरीमीटर दे रखा है, 2 साइड्स दे रखी है, तो इनकी हेल्प से आप क्या करोगे, तीसरी साइड निकाल लोगे। एक बार आपके पास तीनों साइड्स आ गई तो आप हीरोज फार्मूला बड़े आराम से लगा सकते हो। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो 12:17:25। इन्होंने कहा आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, उसकी साइड्स की रेशो दे रखी है 12:17:25 और इसका पेरीमीटर आपको 540 दे रखा है। पेरीमीटर दे रखा है 540 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए इन्होंने कहा आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल का नाम हम ABC ले लेते हैं। इसकी तीनों साइड्स की रेशो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 12:17:25। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है और पेरीमीटर में दे ही रखा है कितना, 540। तो देखिए जब भी हम रेशो हटाते हैं, ये किसकी रेशो दे रखी है, A, B और C की लेंथ की रेशो दे रखी है। जब भी आप ये रेशो हटाते हो तो उसके साथ हम क्या करते हैं, किसी ना किसी वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर A को तो मैं ले लेता हूँ 12x, लेट कर लेते हैं, और B को ले लेता हूँ 17x और C को ले लेते हैं 25x। सही है। जब भी हम रेशो हटाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए, अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल वो कितना दे रखा है, 540। पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है बच्चों, तीनों साइड्स की लेंथ का सम। तो यहाँ A कितना दे रखा है, 12x, B दे रखा है 17x और C दे रखा है 25x। तो ये कितना आ जाएगा, 54x = 540। तो x किसके बराबर आ जाएगा, 10 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10। तो इससे देखिए A कितना आ जाएगा, x की वैल्यू रख दूंगा मैं 10, तो कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। और B कितना आ जाएगा बच्चों, x की वैल्यू 10 रख दूंगा, कितना आएगा 170 सेंटीमीटर। और C कितना आ जाएगा, x की जगह रख दूंगा 10, तो कितना आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। अब देखिए एक बार आपने तीनों साइड्स निकाल ली तो इसका मतलब आप एरिया बड़े आराम से निकाल सकते हो। कैसे, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। अच्छा देखिए, हीरोन्स फार्मूला लगाने से पहले हम क्या करते हैं, S लगाते हैं, S निकालेंगे। S का क्या फार्मूला होता है, A + B + C/2। A कितना दे रखा है, 120, B 170, C 250। तो ये इन तीनों का सम तो पता ही है 540 है, तो 540 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 270। कितना आएगा 270। अब हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका क्या फॉर्मूला है, √ S - A S - B और S - C। तो देखिए S कितना दे रखा है आपको, S दे रखा है 270, तो आएगा 270 - A। A कितना दे रखा है 120, फिर 270 - B। B कितना दे रखा है 170, फिर 270 - C, दैट मीन्स 250 लिख लेंगे। C की जगह लिख देंगे 250। क्लियर है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो आएगा 270 × 150 × 100 × 20। अब इसके फैक्टर्स कर दीजिए, 27 के फैक्टर्स ये होंगे,
और 150 के होंगे 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, और 100 के होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, और 20 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए, अब जिस जिसका पेयर बन रहा है उसमें से एक बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा 3 बाहर आ जाएगा एक तो, और देखिए ये वाला 3 भी आ जाएगा, और ये वाला 2 भी आ जाएगा, और ये 5 भी आ जाएगा, ये वाला 5 भी आ जाएगा, ये 2 भी आ जाएगा बाहर, ये 5 भी आ जाएगा बाहर, और ये 2 भी बाहर आ जाएगा। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये 10, ये 10 और ये 10, 10 10 10 1000, 9000 आ जाएगा। कितना आएगा? 9000 सेंटीमीटर क्यूब। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया हमारा? 9000 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए इसमें आपको ना तीनों साइड्स की रेशियो दे रखी थी। जब आपको तीनों साइड्स की रेशियो दे रखी है तो आप साइड्स निकालने के लिए सबके आगे क्या लगा दोगे? x लगा दोगे। जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? सबके आगे x लगा देते हैं। x मतलब कोई भी वेरिएबल आप लगा दो। हम नॉर्मली वेरिएबल कौन सा यूज़ करते हैं? x यूज़ करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? सबके आगे x लगा देते हैं। और फिर आपको पेरीमीटर 540 दे ही रखा है, उससे x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू मिलते ही हमें a b c तीनों पता लग गए। एक बार तीनों साइड्स पता लग गई तो आप बड़े आराम से एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है एन आइसोस्केलस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। आपको एक आइसोस्केलस ट्रायंगल दे रखा है, उसका पेरीमीटर आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज़ 12 सेंटीमीटर। और दो साइड्स में ऑब्वियसली बात है इक्वल होंगी, वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? इसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमें? एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ मैं सी ले लेता हूँ, यहाँ ए और यहाँ बी। बड़े बी के अपोजिट स्मॉल बी साइड होती है और बड़े ए के अपोजिट स्मॉल ए, बड़े सी के अपोजिट स्मॉल सी। अब देखिए आपको ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, इसकी दो इक्वल साइड जो है वो तो 12 सेंटीमीटर है और आपको थर्ड साइड इन्होंने नहीं बताई क्या होगी, मगर इसका पेरीमीटर आपको दे रखा है कितना? 30 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है? इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप इसकी और इसकी हेल्प से पहले सी निकाल लोगे और एक बार तीनों साइड्स पता लगी फिर तो हम बड़े आराम से एरिया निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे? हमें पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। a कितना दे रखा है? 12, b दे रखा है 12 और c हमें निकालना है। तो c कितना आ जाएगा? 6। तो c कितना आ गया आपका? 6 सेंटीमीटर। अब देखिए तीनों साइड्स हमें पता लग गई। तीनों साइड्स पता लगता ही हम क्या करेंगे? हीरोन्स फार्मूला में वैल्यू पुट करके एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए हम पहले क्या करते हैं? सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ पर a कितना दे रखा है? 12, b कितना दे रखा है? 12, c कितना दे रखा है? 6। अच्छा
इन तीनों का जो सम होता है वो पेरीमीटर ही तो होता है, तो मैं सीधा 30 लिख रहा हूँ, तो ये आ गया 15। कितना आ गया? 15। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 15। अब मैं निकालता हूँ एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या फॉर्मूला होता है इसके? अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। तो देखिए s कितना दे रखा है आपको? 15। a आपको कितना दे रखा है? 12। b कितना दे रखा है? 12। और c कितना दे रखा है? 6। तो ये आएगा 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। अब इसके फैक्टर्स कर लो, 5 इंटू 3, 3 इंटू 3, इसके फैक्टर हो गए, इसके भी हो जाएंगे। अब देखिए जिस जिसका दो दो का पेयर बन रहा है उसमें से एक को हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। ये 3 बार, ये 3 बार, ये आएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, और ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। देखिए इन्होंने कहा है आपको एक सिग्नल बोर्ड दे रखा है, उसके ऊपर स्कूल अहेड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्कूल अहेड। ये सिग्नल बोर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड। इसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं और वो किसके बराबर दे रखी हैं? ए के बराबर दे रखी हैं। अच्छा ये नहीं बताया इन्होंने सेंटीमीटर में है मीटर में है, तो आप क्या लिखोगे? ए यूनिट लिख दो बस। तो हमें क्या करना है? इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है हमें? इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो तो डायरेक्ट ही है हमारे पास, मगर आपको डायरेक्ट नहीं निकालना है। इन्होंने कहा है आपको इसको हीरोन्स फार्मूला से निकालना है। किससे निकालना है? हीरोन्स फार्मूला से निकालना है। तो हीरोन्स फार्मूला से निकालने का क्या तरीका होता है? पहले हम एस निकालेंगे, एक बार एस निकल गया फिर हमारे पास फार्मूला होता ही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है? अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का प्रोडक्ट। क्लियर है? तो अब ये देखिए हम कैसे करेंगे। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है, तो आप ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन हमें किस तरीके से करनी है। वैसे तो इसका सीधा ही फार्मूला होता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सीधा हमारे पास फार्मूला है, मगर हमें क्या करना है? यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला से क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम एस निकालेंगे। एस का क्या फार्मूला होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ पे तीनों साइड ही ए हैं, तो आएगा a प्लस ए बाई 2, तो ये आएगा 3a बाई 2। तो s कितना आ गया? 3a बाई 2। s कितना आ गया? 3a बाई 2। अब हम निकालते हैं एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का प्रोडक्ट। अब मैं रखता हूँ s की वैल्यू। s आपको दे रखा है 3a बाई 2, फिर 3a बाई 2 माइनस ए, फिर 3a बाई 2 माइनस ए, और फिर 3a बाई 2 माइनस ए। क्लियर है? हमने वैल्यूज ही तो पुट किए हैं। अब मैं ना 3a बाई 2 माइनस ए को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, और बाद में क्या करूँगा? यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दूँगा। देखिए इसमें आप एलसीएम लोगे, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 2, तो ये आएगा 3a, 2 इधर चला जाएगा माइनस 2a, तो ये कितना आ जाएगा? a बाई 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? a बाई 2। क्लियर है?
भाई 3a/2 माइनस ए है, पहले आप एलसीएम लोगे, 2 और 1 का एलसीएम क्या आता है 2, तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3a में से 2a जाएगा, कितना आएगा a, तो ये आ जाएगा a/2, कितना आ जाएगा a/2, तो ये आएगा 3a/2, ये सॉल्व कर ही लिया a/2, और ये तीनों सेम है, तो ये भी a/2 और ये भी a/2। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, 3 को आप अलग कर दो, इसे लिख सकता हूँ इस पूरे को 3 × a/2, ये भी a/2, अगला भी a/2 और अगला भी a/2। क्लियर है। अब देखिए इसमें किस किस का पेयर बन रहा है, एक तो इसका पेयर बन रहा है और एक इसका पेयर बन रहा है, तो ये कितना आ जाएगा a/2, ये भी a/2 और ये √3, तो a × a कितना हो गया a², 2 2 जा कितना हो गया 4 और ये √3, तो मतलब इसका एरिया कितना आ गया √3/4 a², और आगे आपके लिख दोगे यूनिट स्क्वायर, क्या लिख दोगे यूनिट स्क्वायर। क्लियर है। तो अच्छा देखिए, इसमें उन्होंने कहा था आपको एक सिग्नल बोर्ड दे रखा है, उसके ऊपर लिखा हुआ स्कूल हेड, इसकी तीनों साइड्स जो है वो a यूनिट है, तो आपको क्या करना था, इसका एरिया निकालना था विद दी हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा इफ़ द पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब वो कहते हैं अगर मान लीजिए इसका पेरीमीटर जो है वो 180 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर कितना है 180 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब देखिए इन्होंने कहा है अगर इस सिग्नल बोर्ड का पेरीमीटर 180 दे रखा है तो उसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए गिवन है, सेकंड पार्ट लिख देना है इसके आगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC वो दे रखा है आपको 180 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स की लेंथ का सम, तो 3a आ गया 180, तो a कितना आ जाएगा 60, a कितना आ जाएगा 60। अब देखिए, अब आप थोड़ा लॉजिक लगाइए, आपको दोबारा हीरोन्स फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या डिराइव किया है, हमने डिराइव किया है वी नो, डिराइव कर रखा है ना हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर कर रखा है, √3/4 a², ये हमने एरिया ऑलरेडी डिराइव कर रखा है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल a की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, तो ये 15 टाइम्स कट जाएगा, तो आएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। देखिए ये एरिया का फॉर्मूला तो हमने डिराइव कर ही लिया ना पहले वाले पार्ट से, तो आप क्या करो, सिंपल a की वैल्यू निकालो और यहाँ पर पुट कर दो। सही, दोबारा से आपको हीरोन्स फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, एक ही चीज़ को दो बार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर वो सिर्फ आपसे ये पूछते हैं सेकंड पार्ट, पहला पार्ट पूछा ही ना होता, फिर आपको क्या करना होता, हीरोन्स फार्मूला से दोबारा से एरिया निकालने की ज़रूरत पड़ती। अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले फार्मूले से जो हमने एरिया का फार्मूला निकाला है उसी के अंदर a की वैल्यू क्या करो आप 60 पुट कर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने कहा है द ट्रायंगुलर वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर, इन्होंने कहा है आपको एक फ्लाईओवर दे रखा है, उसकी वॉल्स जो है वो ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल शेप की हैं, उसकी वॉल्स क्या है, ट्रायंगल शेप की हैं। अच्छा, और उसकी साइड्स क्या क्या दे रखी हैं आपको, एक दे रखी है 122 मीटर और एक दे रखी है 22 मीटर और एक दे रखी है 120, एक 122 है, एक 20 है और एक 120।
देखिए इन्होंने कहा इस तरह से आपको एक फ्लाईओवर दे रखा है, तो यहाँ पे जो है इसकी ट्रायंगुलर वॉल्स दे रखी हैं, ये इस तरह से। तो इसकी एक साइड जो है वो 122 मीटर है, एक 120 मीटर है और एक 20 मीटर है, इस तरह से आपको दे रखी है ये। अच्छा आगे वो कहते हैं द एडवर्टाइजमेंट्स yields an earning of 5000 rupees पर मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर। देखिए इन्होंने अगर यहाँ पर कोई ऐड करवाता है तो उसको 5000 रुपये देने पड़ते हैं, रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर। क्लियर है? इन्होंने कहा कोई फ्लाईओवर दे रखा है, इसकी वॉल जो है वो ट्रायंगल की शेप में है। ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। अब वो कहते हैं यहाँ पर अगर कोई एडवर्टाइजमेंट करवाता है, अपनी एडवर्टीजमेंट करवाता है, तो उस केस में उसको 1 मीटर स्क्वायर एरिया का 5000 रुपये देना होता है 1 साल के लिए। क्लियर है? तो आपको ये बताना है अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, हाउ मच रेंट डिड इट पे। अब इन्होंने कहा एक कंपनी है, उसने कोई एक वॉल ले ली, इसकी यहाँ पे 2 वॉल दे रखी है ना, कोई एक वॉल उसने 3 महीने के लिए क्या की, रेंट पर ले ली। तो आपको बताना है उसको कितना एडवर्टीजमेंट का खर्चा देना पड़ेगा। अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। उन्होंने कहा नहीं है यहाँ पर आपको किससे निकालना है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूला से भी इसको निकाल सकते हैं। सही, किससे निकाल सकते हैं हम? राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूला से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। क्यों? आप देख लीजिए, फिगर से ही पता लग रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है? अच्छा अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वॉल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ 1 वॉल। सही, वो आपकी मर्जी है, आप हीरोन्स फार्मूला लगाओ चाहे आप राइट एंगल ट्रायंगल वाला फार्मूला लगाओ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एरिया ऑफ वॉल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एरिया ऑफ वॉल। तो मैं इसे ABC मान लेता हूँ ट्रायंगल को। चलो मैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर रहा, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किसकी? हीरोन्स फार्मूला की ही। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एरिया के लिए सेमी पेरीमीटर निकालोगे तो S का क्या फार्मूला होता है? A + B + C/2। तो हेयर A कितना है? 120, B कितना है बच्चों? 122 और C कितना है? 20। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 120 और ये आएगा 264/2, तो ये आ गया 132। चेक कर लेता हूँ एक बार, 122, 120 और 20। $262 262 आ रहा है। अभी देखता हूँ मैं, ये बच्चों आपको 22 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 22 मीटर, सॉरी। सही, तो ये आ गया 132 मीटर जो है इसका सेमी पेरीमीटर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? S - A, S - B और S - C। तो S बच्चों क्या दे रखा है हमें? 132। फिर 132 में से A माइनस करेंगे, A कितना दे रखा है? 120। फिर 132 में से B माइनस करेंगे, B कितना दे रखा है? 122। फिर 132 में से C माइनस करेंगे, C कितना आएगा? 22। तो ये आएगा 132 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 110। अब देखिए ये आपको कितना दे रखा है? 132 इंटू 12। हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, तो इसका फैक्टर आ जाएगा 12 इंटू 11।
12 को एज इट इज़ रहने देता हूँ, ये 10 और ये 11 इंटू 10। तो देखिए जिसका 2 का पेयर बन रहा है उसमें से एक बाहर आएगा, तो एक तो 12 बाहर आ गया, एक 11 बाहर आ गया और एक 10 बाहर आ गया। तो कितना आएगा 132 और एक जीरो आगे हो रहेगी 1320 मीटर स्क्वायर। ये जो है एक वॉल का एरिया आ गया। किसका एरिया आ गया? एक वॉल का एरिया आ गया। अच्छा अब देखिए अब इसमें उन्होंने क्या कहा है, इसमें उन्होंने कहा है कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग वन मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर। देखिए अगर आप 1 मीटर स्क्वायर जगह लेते हो 1 साल के लिए तो उसका खर्चा कितना दे रखा है आपको? 5000 रुपीज़ दे रखा है। Therefore, cost of advertising 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर, वो कितना होगा? 5000 को हम 1320 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर? तो ये कितना आएगा देखिए, 5 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 660, फिर कितनी जीरो? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतने रुपीज़ हो गया। मतलब 5 को मैंने इससे कर लिया, फिर बाकी जीरोस मैंने यहाँ रख दी। अब देखिए उसको करना 1 साल के लिए नहीं है, उसको करना है 1 साल के लिए नहीं करना, उसको सिर्फ 3 महीने के लिए करना है। तो यहाँ से मैं निकालूँगा दैट एम्प्लाइज कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग 132 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ। 1 मंथ के लिए कितना करेगा वो? इसे हम क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 12 से हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ये तो पूरे साल के लिए है ना, मैंने 1 महीने के लिए निकाल लिया। कैसे निकाला? 12 से डिवाइड कर कर। अब उसको करना क्या है? 3 मंथ के लिए करना है। तो 3 मंथ के लिए आप कैसे निकालोगे? थ्री से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ आएगा 4। अब इसे करिए डिवाइड, 660 को करिए तो आएगा 165 और कितनी जीरो है आगे? 4 जीरोस। तो मतलब इतना खर्चा जो है आएगा उसको। कोई एक बॉल ले ले वो, उसको वो 3 महीने के लिए एडवर्टाइजिंग के लिए अगर यूज़ करता है तो उसको इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले आप फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा।